प्रदेश में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को लेकर NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया लगातार कोशिश कर रही है और मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ साहब मौजूद हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया है, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा के नाम से। पूरी तमाम जानकारी है, मैं उनसे लेने की कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। विनोद, सकारात्मक पहल आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि नशे के खिलाफ आपने अभियान चलाकर आमजन को एक सकारात्मक संदेश दिया है। क्या कहेंगे, क्या पूरा एजेंडा बता दीजिए। देखिए, एजेंडा सर ऐसा है कि आज देश की नौजवान पीढ़ी एक ऐसी बीमारी की ओर घुस गई है, सरकार आंखें बंद कर रखी है, जिसको नशा कहते हैं, जिसने पूरे भविष्य को बर्बाद कर दिया है। राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान की बीमारी है। लेकिन राजस्थान के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, ढाणी ढाणी के अंदर जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, आज नशे का नेटवर्क है। पूरे गांव को पता है नशा कहां बिकता है, लेकिन थाने को नहीं पता, क्योंकि थाने के पास मोटा पैसा पहुंचता है और थाने की शय पे जो है ये नशा बिकता है। सरकार को हम चेताना चाहते हैं, बीजेपी से हम कहना चाहते हैं कि आप इस नौजवानों के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। NSUI इसके खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। आपको नशे के खिलाफ मजबूती से जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से कॉलेज स्कूल के अंदर लैब खुलनी चाहिए, उस लैब की जगह ये नशा पहुंच गया है। हर जो एजुकेशन हब हैं उसके चारों तरफ नशे ने युवाओं को जकड़ लिया है। बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, सबके आसपास नशे ने अपनी जगह बना ली है। सरकार इस पे चुप है। इसी मुहिम को हमने जो है शुरू किया है, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा, जो 22 तारीख को शनिवार को 22 फरवरी को जैसलमेर से शुरू होकर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर से गुजरेगी। बहुत सारे युवाओं के मुद्दे को, नशे के साथ साथ हमने रोजगार की मांग भी की है। हमने मांग की है कि भाई छात्रवृत्तियां समय पे आएँ, जो हमारे रिक्त पद खाली पड़े हैं उनको भी सरकार भरने का प्रयास करे। इन्होंने कहा था कि RPSC भंग करेंगे, अभी तक नहीं की है। तमाम मुद्दे और जो लोकल मुद्दे भी हैं, जहाँ पर्यावरण का बड़ा इशू चल रहा है, फ्लोराइड का बड़ा इशू चल रहा है, खेजड़ी बचाओ आंदोलन भी वहाँ चल रहा है, हम इन पे भी काम करेंगे। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रात्रि चौपाल के माध्यम से, छात्र संसद के माध्यम से हम जो है ये जन जागृति का अभियान भी शुरू कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दों को खोजेंगे और सरकार के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षा को लेकर NSUI लगातार सोचता रहता है और शिक्षा को गुणवत्ता को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित रहता है। हाल फिलहाल प्रदेश की कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है जो कांग्रेस राज में खुली थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस राज के अंदर बहुत सारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली थी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। बीजेपी सरकार के बस में और कुछ भी नहीं है। नई स्कूल खोलने के बजाय इन्होंने, जो हमारी सरकार ने स्कूल खोली, उनको बंद करने का काम किया है। तो इनकी जो दोहरी नीति है और संकीर्ण मानसिकता है, उसका ये परिचय देते रहते हैं समय समय पे। आप कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत सारी ऐसी जो छात्र छात्राओं के लिए योजनाएं थी, जैसे अनुकृति योजना थी, उसके तहत जो गरीब बच्चे थे उनको पढ़ने का मौका मिलता था कोचिंग सेंटर्स में। आज उनको भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। आज स्कूल और कॉलेजेस की, आज कैंपस की स्थिति ऐसी है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बदतर होते जा रहा है, उस पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता की हम लोग बात करें तो शिक्षा की बजट और स्तर दोनों ही दिन प्रतिदिन जो है घटता जा रहा है, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की मानसिकता में है ही नहीं कि हम शिक्षा दें, रोजगार दें। वो केवल और केवल लोगों को सांप्रदायिक मामलों में फंसा के रखना चाहती है। लेकिन ये NSUI का कार्यकर्ता जाग गया है, लोगों के बीच में जाएगा, गांव ढाणी में जाएगा। ये हमारी प्रथम फेज की यात्रा है। इसके बाद हम पूरे प्रदेश की यात्रा करेंगे और लोगों को जगाएंगे, और इसका जो काला चरित्र है बीजेपी सरकार का, वो युवाओं के और लोग आम जनता के सामने लाने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री बंधन दिलावर जो बात कर रहे हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं, मार्केट में ये कहते हैं, समाज में, फील्ड में, कि कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ोतरी जो इनकी तरफ से मिली है, वो कांग्रेस राज में शिक्षा को गर्त में डाला गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे शिक्षा मंत्री जी की, जिनको ये नहीं पता 10th और 10वीं एक होती है, 10वीं और 10th एक होती है। हम उस शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद करेंगे? वो अनगल बयान देते हैं, फालतूबाजी की बात करते हैं, कभी वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे। आप उनसे जाएंगे, कभी मास्टरों को धमकाते हुए मिलेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि इनको सुधार कैसे कर सकते हैं, उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं। हम टीचर्स को कैसे अनुशासित बना सकते हैं, क्या उनके स्किल डेवलपमेंट में और अच्छा काम कर सकते हैं ताकि वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, इस पे बात नहीं करेंगे। वो मास्टरों को धमकाते हुए मिलेंगे, यहाँ से बाड़मेर फेंक दूंगा, जोधपुर फेंक दूंगा, वो इस तरीके की धमकेबाजी की राजनीति करते हैं। और जिस व्यक्ति को समझ नहीं है, एक बच्ची पूछ रही है 10th और 10वीं
सर ये बहुत बुरे हालात हैं और यही हमारे प्रदेश के मुखिया के हालात हैं, मुख्यमंत्री जी के, कि ये पर्ची से आई हुई सरकार है, ये बैकडोर से आई हुई सरकार है, ये कृपा से बनी हुई सरकार है, इस पे ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है, इनके खुद के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। आज बीजेपी सरकार के अंदर जनमानस बुरी तरीके से जो है प्रताड़ित है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, हर व्यक्ति परेशान है। क्यों? क्योंकि इनकी कहीं चलती नहीं है। बंद कमरे में बढ़िया एसी के अंदर आईएएस ऑफिसर इनकी नीतियां तय करते हैं कि किसान किस तरीके से जो है काम करेगा, नौजवान किस तरीके से उसका भविष्य तय करेगा। तो ये एसीओं के कमरे से चलने वाली सरकार है। एनएसयूआई सड़कों पे आ रही है भरी गर्मी के अंदर, भरी गर्मी में जो है ना हम इनकी नींद हराम कर देंगे, इनकी एसीओं के जो तारे उखाड़ के ले जाएंगे, हम हमारी यात्रा की जो रथ है उसके पीछे बांध देंगे। जिले खत्म करने को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार कहीं पे आंदोलन भी कर रहे हैं और कर्मी आंदोलन के माध्यम से बहाल करने की कोशिश भी की गई है। बीजेपी सरकार कर नहीं रही, नियम कानून कायदों का हवाला देते हुए कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो भी काम किया या तो नाम बदलेंगे या उनको बंद करने का काम करेंगे। जिले और संभाग बनाए गए राजस्थान की जोग्राफिकल और उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए, और ये डिमांड थी लोगों की, जब संभाग और ज़िले बनते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे नए अवसर खुलते हैं। वहाँ की जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, उसको नया डेवलपमेंट मिलता है, क्योंकि बहुत सारा बजट जो है नए ज़िलों के लिए, संभाग के लिए पारित होता है। लेकिन ये नहीं चाहते, जनता की डिमांड पे वो जिले बनाए गए, संभाग बनाए गए, बीजेपी सरकार ने आते उनको बंद कर दिया। तो अब जनता भी जो है इनको बंद करने का काम कर रही है। जहाँ जहाँ संभाग बने, जहाँ जहाँ जिले इन्होंने खत्म करे, वहाँ सारे के सारे जनता जो है आंदोलित है और सड़कों पे है। एक अंतिम सवाल आपसे कि बेरोजगारी को लेकर लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगार फिर भी युवा सड़कों पे है, ऐसा ही बढ़ती की बात कर ले, केवलाल मीणा जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है, कांग्रेस सरकार में अपमान हुआ और वर्तमान उनके राज में अपमान हो रहा है, और ऐसा ही बढ़ती रद्द नहीं की जा रही, क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात, बीजेपी सरकार ने कहा था, उनके मैन्यूफेस्टो में कहा था कि हम आरपीएससी भंग करेंगे, नहीं भंग करी। किरोड़ी लाल जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं और वो उनके मंत्री हैं। जब उनके मंत्री कह रहे हैं कि गलत हुआ है, धांधली हुई है, तो फिर उसकी जांच या उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाला जा रहा है या रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? किरोड़ी लाल जी के साथ अपमान हो रहा है, ये हम भी कह रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं। जब उनका सरकार का व्यक्ति जो कि मंत्री थे वो उनकी कार्यशैली पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि क्या ही इस बीजेपी सरकार में, भजनलाल की सरकार में चल रहा होगा। इनकी लड़ाई केवल और केवल जो मंत्री बन गए वो मंत्री पद बचाने की है, जो मुख्यमंत्री बन गए वो मुख्यमंत्री बने रहने की है, और कुछ जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि उनको मंत्री बना दिया जाए, वो चापलूसी में लगे हुए हैं। आम जनता बेहाल है, उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। थैंक यू। देखिए ये हमारे साथ विनोद जाखड़ थे, एनएसयूआई पर्चे शासक, जो लगातार नशे के प्रति, नशे के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ रहे हैं, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा के माध्यम से, जो कि जैसलमेर बाड़मेर से शुरू होकर तमाम प्रदेश के तमाम जिलों को कवर करती हुई जयपुर पहुंचेगी और जो युवा है उसको नशे के घर से बाहर निकालने का काम करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो तमाम आरोप लगाए हैं एनएसयूआई ने, प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने, बीजेपी सरकार पर योजनाओं को बंद करने की बात करें, शिक्षा की बात कर लें, नशे को बात कर लें या बात कर लें जिले खत्म करने को लेकर, उस पर किस प्रकार से संज्ञान लिया जाता है। सभी कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।